हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं। बेटा, आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम जानना चाहते हैं कि आखिर 2026 के अंदर कैसी एग्जाम पैटर्न सीबीएसई फॉलो करेगा, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है सीबीएसई, ताकि अगर हम एग्जाम के बारे में समझ गए तो उसमें हाई मार्क्स स्कोर करना हमारे लिए कुछ मुश्किल ना रहे। तो बेटा, पुराने ट्रेंड दिखाऊंगा, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। बेटा, आज के समय में देखो बेटा, समझना बड़ा जरूरी है। पेपर को बिना समझे, पेपर को बिना जाने हम उसमें अगर अपियर होते हैं तो 101% आप कितना भी पढ़ लो, मार्क्स कहीं ना कहीं थोड़े डाउन रहेंगे। आप पेपर को अच्छे से समझने के बाद ही उसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा, पेपर को समझना, जैसे कोई भी बच्चा है, किसी कंपिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे इन फ्यूचर, तो आपको पहले उस एग्जाम को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस उस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने ये सब नहीं जाना तो 101% आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छा स्कोर करने के लिए एटलीस्ट ये पता हो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये चाहता क्या है हमसे। तो वैसे ही सीबीएसई के अंदर बेटा, पहले जो होता था वो रोट लर्निंग होती थी, बट अब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है? क्योंकि अब सीबीएसई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ज्यादा बढ़ गया है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, वो अंडरस्टैंडिंग देखता है, आपकी क्लैरिटी देखता है, कितना आपको पता है कितना आपको नहीं। तो सीधे सीधे रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं डालता, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार नहीं डालता, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देखता है बच्चे की। थोड़े केस स्टडी बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम जो होता था, जो पहले जो होता था कंपैरेटिवली, उससे एग्जाम की लेवल इंक्रीज कर दिया है, डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ा दी है, चेकिंग पहले से थोड़ी स्ट्रिक्ट होने लग गई है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से उसके बारे सोचना समझना पड़े। डायरेक्ट थ्योरी सीधी सीधी अप्लाई नहीं होती, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसमें लगती है। तो इस सब के लिए आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स क्या करें? स्टूडेंट्स को क्या करना है बेटा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर रखनी है, एक एक बात, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है। सर मैं कैसे समझूंगा अच्छे से? बेटा, आपको सेल्फ स्टडी और साथ साथ में जब भी आप किसी टीचर से पढ़ते हो उसके बाद सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल क्या हो रहा है, एक वीडियो देखी, फिर दूसरे टीचर की दूसरी वीडियो देखी, उसमें वो बात नहीं है भाई। एक टाइम के लिए आपको वो समझा देंगे, एक टाइम आपको समझ में आ जाएगा, सेकंड टाइम आप उसको एग्जाम तक भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने समझा नहीं। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, अगर स्पेशली मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, उसमें तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी ये जो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, ना केवल मैथ्स की हो, साइंस भी बड़ी ही जरूरी है। और जो थ्योरेटिकल वर्बली होते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस वर्बली करनी पड़ती है, पेन कॉपी से नहीं। तो आपको ये प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी नहीं छोड़नी है। अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी अगर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने में बहुत काम आती है। ये ठीक है, ये आपको अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए करना है, ना कि किसी के लिए। ओके, चलो बच्चों, और बात करते हैं हम। क्या मेजर चेंजेस हैं 2020 से 2025 तक? बेटा, साल 2020 के अंदर आप जो थे शिफ्ट रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअल लर्निंग, ये चेंज आया है। ठीक है, एक आया है 2021 के अंदर, इंटरनल असेसमेंट होने लगी, अल्टरनेटिव मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया आपके मार्क्स चेक करने के लिए। ठीक है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसके बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, थोड़े हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं। सिलेबस जो है, जो 2024 के अंदर, 2024 के अंदर बेटा सिलेबस को 15% से रिड्यूस तो जरूर किया था, बट स्किल बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, और आपके चेक 2025 के अंदर थर्ड पार्टी चेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है कि क्या बिगेस्ट चेंज है सर 2026 के अंदर बोर्ड एग्जाम में, एक साल के अंदर क्या है क्लास 10th के लिए बता दो। तो बेटा, क्लास 10th में पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही एग्जाम होता था, अब से दो एग्जाम होते हैं। एक होता है मेन एग्जाम और एक सेकंड एग्जाम जो होता है। सेकंड एग्जाम आपको जरूरी नहीं है देना, सेकंड एग्जाम जो होता है आपके लिए ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये अब इसमें कोई मार्क्स, किसी पेपर में मार्क्स कम आए, दूसरे में आपने दिए, तो आपके मार्क्स ज्यादा वाला स्कोर कंसीडर हो जाता है। और ये आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए अप्लाई है। क्लास 12th में अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पेपर होता है, एक ही सिंगल पेपर होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एनुअल बोर्ड एग्जाम 12th में एक ही बार होता है, 10th में अब 2026 से दो बार होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। और बताइए सर, सेकंड अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स देखो बेटा। सेकंड अटेम्प्ट में भी सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा आएगा।
ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं हो, इंटरनल असेसमेंट वही रहेंगे, कोई ये चीजें रिपीट नहीं होती, प्रैक्टिकल फाइल्स वही रहते हैं, प्रोजेक्ट्स वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम जो है उसी का आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए। जो एग्जाम सेंटर एंड अटेम्प्ट रूल्स, इसके बारे में आपको जाना हो तो सेम एग्जाम सेंटर रहता है दोनों सभी अटेम्प्ट्स के लिए। एग्जाम में हैपन ऑन स्टेट हॉलीडेज, ठीक है, स्टेट हॉलीडेज पे भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये सब सारी बातें हैं जिसके ऊपर आपको अगर डिटेल में जानना है तो हम कमेंट करके बता सकते हैं। मेन हमारा स्ट्रेटजी पैटर्न पे ही था, क्लास 10th का हमने आपको बताया, ठीक है। तो कौन से नए फोकस एरियाज हैं वो देख लो। सीबीएसई क्या चाह रहा है स्टूडेंट से, एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उसने ऐड कर दिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसने ऐड कर दिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, केस स्टडी बेस्ड उसने क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस उसने ऐड कर दिए। तो इन सब के ऊपर आपके पास अगर कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्लियरिटी इन क्वेश्चंस को करने के लिए होनी ही होनी चाहिए। तो ये मेजर चेंजेस है जो सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लेके आया है, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के ऊपर सीबीएसई बहुत काम कर रहा है। पहले क्या रहता था, पहले डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते थे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते थे। आजकल क्या है, पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते थे, आजकल क्या है, थोड़े न्यूमेरिकल ट्विस्ट करके आते हैं, कंसेप्ट वाले जिन पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग भी मिक्स करते हैं उसके अंदर, ताकि आपका माइंड थोड़ा सोचने में मजबूर करे में। अगर आप नहीं सोचोगे मार्क्स कट जाएंगे, तो सोचो। तो बेटा यही सब बातें मैं आपको बताना चाहता था। ये सारे चैलेंजेस जो स्टूडेंट अपने जीवन में फेस कर सकता है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ, तो बेटा जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक बार को डिफिकल्ट लगते हैं। अब वो जब भी समझ में आएंगे जब एक कंसेप्ट को 4 बार अच्छे से समझोगे। समझना एक बार है, 4 बार उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, तब आपको वो कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये सारी बातें, इस पे तो हम क्लास में भी स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं, आपको बार बार में बताते रहते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी हम आपको बार बार में बताते रहते हैं, तो इनके ऊपर हम बात नहीं करते। और अपना जो फाइनल कंक्लूजन है उस पर आते हैं कि भाई सीबीएसई ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड हो रहा है, कंसेप्चुअल लर्निंग हो रही है, जिसको मैंने पूरे लेक्चर में ये 2 बातें बार बार में बोली हैं बेटा। सीबीएसई इन्हीं की तरफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दे रहा है, केस बेस्ड असेसन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, सर्चन रीजन। 10th क्लास के अंदर 2 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं जो आपका प्रेशर तो रिड्यूस करते हैं बट आपका एफर्ट रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो आपको देखो बेटा, मैं तो सेकंड अटेम्प्ट पे बिलीव नहीं करता, मैं कहता हूँ एक अटेम्प्ट दो, ठोस दो, ठीक है। तो मेन वाला अटेम्प्ट को सीरियसली दो, बार बार में कौन एग्जाम देगा, एक बार दे दिया बहुत है। तो बेटा आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, इस सेशन को। जो भी आप समझिए, आपको जितना समझ में आया, जितना नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट करके बताइए। चलते हैं, जय हिंद।